एक ऐसी रहस्यमय पिल जिसको खा के ही आपके दिमाग की शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी और अब आप दुनिया का कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम बस चुटकियों में पूरा कर सकते हो। पर इस पिल के लिए आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो ये कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाले एक साधारण से राइटर एडी मोरा से, जो अपनी छोटी सी अपार्टमेंट में रहा करता था। एडी कई दिनों से किताब लिखने की कोशिश कर रहा है, पर उसके आलसपन और शराब पीने की गंदी आदत की वजह से अब थक कर वो कुछ नहीं लिख पाया है। एडी की ऐसी हालत को देखकर उसकी मंगेतर लिंडी उसके साथ रिश्ता तोड़ देती है, ये कहकर कि वो अब उसकी आदत से परेशान हो चुकी है। एडी लिंडी को समझाता है कि वो उससे बेहद प्यार करता है, लेकिन वो उसकी बातों को सुने बिना ही वहां से चली जाती है। एडी को घर लौटते समय उसका साला टॉम मिलता है। करीब 9 साल पहले एडी की शादी मेलिसा से हुई थी। तब उसका भाई टॉम ड्रग्स का कारोबार किया करता था, लेकिन वो एडी को बताता है कि वो अब सारे धंधे छोड़ चुका है। टॉम एडी को एक ड्रिंक ऑफर करता है, जहां पर टॉम एडी से उसके जीवन के बारे में पूछता है। एडी उसे बताता है कि वो अब किताब लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आइडियाज की कमी होने के कारण वो कुछ भी नहीं लिख पा रहा है। टॉम फिर उसे एंजाइटी नामक एक गोली देता है, ये कहते हुए कि इससे उसे मदद मिलेगी। एडी को तुरंत लगता है कि वो अभी भी ड्रग्स की डीलिंग कर रहा है, लेकिन टॉम उसे विश्वास दिलाता है कि वो एक लीगल ड्रग है और वो उस कंपनी के लिए काम करता है जिसने वो दवाइयां बनाई हैं, जिसे अभी अभी एफडीए द्वारा लाइसेंस भी मिला है और ये दवाइयां अगले साल लॉन्च हो जाएंगी। इस दवाई को खाने से तुम्हारे दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, पर तुम हर काम आसानी से करने लगोगे। टॉम को फिर जरूरी कॉल आता है, जिस वजह से एडी को अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। घर लौटते समय एडी टॉम की बातों से इंप्रेस होकर उस दवाई को खा लेता है और कुछ ही समय में उसका असर शुरू हो जाता है, पर उसे वो सब कुछ याद आने लगता है जो उसने कभी देखा या सुना हो। वो हर काम तेजी से करने लगता है और वो कुछ ही घंटों में पूरी बुक लिख देता है, लेकिन सुबह उठने पर उस गोली का असर खत्म हो चुका था। एडी जाकर उस पब्लिशिंग कंपनी में अपनी बुक सबमिट करता है, जिसके बाद कंपनी के चेयरमैन एडी की बुक की तारीफ करते हैं। एंजाइटी के ऐसे मजेदार रिजल्ट्स को देखकर एडी के मन में लालच आ जाता है और वो सीधा टॉम के पास चला जाता है और गोलियां लेने के लिए, लेकिन टॉम के मुंह पर चोट के निशान को देखकर वो उससे सवाल करने लगता है, पर टॉम उसकी कोई भी बात का जवाब ना देते हुए वहां से चला जाने के लिए कहता है। एडी टॉम से कुछ और एंजाइटी के पिल्स मांगता है, पर टॉम कहता है कि उसने झूठ कहा था कि वो एफडीए द्वारा अप्रूव्ड है और ये इलीगल सब्सटेंस है। लेकिन एडी एंजाइटी का इतना आदी हो चुका था कि उसे एंजाइटी किसी भी कीमत पर चाहिए था। टॉम उसे गोली के बदले घर का सारा काम करने के लिए कहता है, पर एडी मान जाता है और वो टॉम के लिए कपड़े इस्त्री करके घर ला रहा होता है, पर घर पूरी तरह से बिखरा पड़ा था और टॉम को किसी ने गोली मार दी थी। वो घबराकर जल्दी से पुलिस को फोन मिलाता है, पर उसे बाद में एहसास होता है कि घर में और भी गोलियां हो सकती है, इसलिए वो घर की तलाशी लेता है, जहां पर उसे कई सारे एंजाइटी कैप्सूल, कुछ पैसे और कुछ बुक जिसमें कई सारे नंबर लिखे हुए थे मिलती है। वो उन्हें अपने पास रख लेता है। एडीए से पुलिस टॉम के मर्डर के बारे में पूछताछ करने लगती है, पर एडीए को कुछ ना मालूम होने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद एडी टॉम के घर से चुराए पैसों से नए नए कपड़े खरीदता है और उन पिल्स का इस्तेमाल करके कुछ ही दिनों में पियानो और कई नई सारी भाषाएं बोलना सीख जाता है। अब एडी को उन पिल्स का इस्तेमाल कर जल्द से जल्द अमीर बनना था, इसलिए वो शेयर मार्केट पर लिखी कई सारी किताब पढ़कर ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है और पहले दिन $800 से $2000 कमा लेता है और दूसरे दिन सीधा $7500। पर एडी को ये रास्ता काफी लंबा लग रहा था, इसलिए वो एक गुंडे गैरी से कई सारे पैसे उधार लेता है। गैरी उससे कहता है कि अगर तुमने पैसे टाइम पर नहीं लौटाए तो वो उसको जान से मार देगा, पर एडी को पूरा भरोसा था कि वो उस पैसे को कुछ ही दिनों में लौटा देगा। इसी दौरान एडी एक नया दोस्त बनाता है जिसकी खुद की ब्रोकरेज कंपनी थी। केविन एडी को उस कंपनी में ट्रेडिंग अकाउंटेंट बना देता है, जिसके बाद एडी बस 2 हफ्तों में $2 मिलियन कमा लेता है। एडी की कामयाबी की चर्चा पूरे शहर में होने लगी, यहाँ तक कि बिजनेस टाइकून कार्ल भी एडी के साथ मीटिंग करना चाहता था। एडी की जिंदगी को वापस संवरता देख लिंडी भी उसके साथ वापस रिश्ता जोड़ लेती है। एक जब एडी और लिंडी बाहर घूम रहे थे, तभी एडी को पता चलता है कि एक बूढ़ा आदमी उनका पीछा कर रहा है। एडी रात में खिड़की से उस आदमी को देख रहा होता है कि कहीं वो उनका पीछा करता हुआ घर तक ना आ गया हो, पर अचानक एडी अपने आप को अपार्टमेंट के बाहर खड़ा पाता है, पर उसे कुछ याद नहीं था कि वो वहां पहुंचा कैसे। अगले दिन एडी की बिजनेस टाइकून कार्ल के साथ मीटिंग थी।
कार्ल एडी के शेयर मार्केट में इतने जल्दी ढेर सारे पैसे कमाने के तरीकों से काफी ज्यादा इम्प्रेस था, जिसके बाद कार्ल उसे अपना एडवाइजर बना लेता है। इस बात से एडी काफी खुश था। वो मुस्कुराता हुआ बाहर आता है, पर उसे एहसास होता है कि पिछले कई दिनों से उसके साथ अजीब घटनाएं घट रही हैं। वो कभी किसी लड़की के साथ बार में पार्टी कर रहा होता है, पर उसे कुछ याद नहीं होता कि वो वहां पहुंचा कैसे। उसकी धीरे धीरे मेमोरी इरेज हो रही थी। वो इन्हीं बातों को सोचता हुआ घर लौट रहा था कि तभी गुंडे एडी पर हमला कर देते हैं और अगले सीन में एडी अपने आप को जख्मी हालात में एक ब्रिज पर पाता है। एनजीटी को लगातार लेने से एडी की याददाश्त कमजोर हो रही थी, इसलिए वो उनको ना खाने का फैसला लेता है। पर एडी की आज कार्ल के साथ मीटिंग थी, इसलिए वो कुछ फाइल्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर बिना एनजीटी के लिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो बिना तैयारी करे ही मीटिंग में चला जाता है। मीटिंग में कार्ल एटवुड नाम के बंदे की बात कर रहा था, जो कि कुछ ही समय में टॉप बिजनेसमैन बन जाता है। कार्ल उसकी कंपनी के साथ बिजनेस डील करके उसे अपने साथ जोड़ना चाहता था, पर एडी को यहाँ पर कार्ल की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। और तभी उसकी नजर टीवी पर चल रही एक लड़की की मर्डर रिपोर्ट की न्यूज पर पड़ती है। एडी को याद आता है कि वो कल रात शायद उस लड़की के साथ क्लब में ही तो था। उसे शक था कि कहीं उसने ही उस लड़की का मर्डर ना किया हो, क्योंकि एंजाइटी खाने की वजह से उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि रात में असल हुआ क्या था। उसी घबराहट के कारण एडी की तबीयत अचानक खराब होने लगी। वो कार्ल से तबीयत खराब होने का बहाना लेकर बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो रोड पर उल्टी करने लगता है। वो किसी तरह से घर पहुंच जाता है, पर जब टॉम की बहन और एडी की एक्स वाइफ मेलिसा का फोन आया होता है, वो टॉम के मर्डर के बारे में एडी से बात करना चाहती थी। वे रात में डिनर पर मिलने का फैसला लेते हैं। एडी टॉम के घर में चुराई डायरी में उन सभी के नाम थे जिसको टॉम एंजाइटी बेचा करता था। उन सबको फोन करके एंजाइटी के साइड इफेक्ट्स की जानने की कोशिश कर रहा था, पर हैरानी की बात यह थी कि उनमें से ज्यादातर लोगों की मौत हो चुकी थी और बाकी लोग कोमा में चले गए थे। एडी डायरी में लिखे आखिरी नंबर पर कॉल करता है और वो नंबर उस आदमी का था जो एडी का कई दिनों से पीछा कर रहा था। वो एडी का पीछा करने लगता है और एडी अपने आप को किसी तरह से बचाकर वहां से निकल जाता है, जिसके बाद वो मेलिसा से मिलने जाता है। मेलिसा उसे बताती है कि वो यहाँ टॉम के मर्डर के बारे में बात करने नहीं आई है, बल्कि वो यहाँ उसे एंजाइटी के बारे में सावधान करने आई है। लगातार एंजाइटी लेने से हमारे दिमाग डैमेज होने लगते हैं, इससे हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है और कुछ ही दिनों में हमारी मौत हो सकती है। मेलिसा उसे धीरे धीरे एंजाइटी के डोजेस को कम करने के लिए कहती है। अगर तुमने अचानक कैप्सूल को खाना बंद किया तो भी तुम्हारी जान को खतरा है। मेलिसा से मिलने के बाद एडी घर लौट रहा था, पर तभी गैरी एडी को पकड़कर अपने पैसे मांगने लगता है। इस बीच एडी की जेब से एक कैप्सूल नीचे गिर जाती है। गैरी उसे उठाकर खा लेता है। उसे किसी तरह का ड्रग समझकर एडी बैंक से पैसे निकालकर गैरी को दे देता है और गैरी पैसे लेने के बजाय ऐसी और कैप्सूल्स की मांग करता है। गैरी से पिटने के बाद एडी की हालत खराब होने लगती है, पर वो किसी तरह लिंडी के ऑफिस तक पहुंच जाता है, जहां पर उसे मजबूरन लिंडी को सब कुछ सच बताना पड़ता है। एडी लिंडी को घर जाकर कैप्सूल लाने के लिए कहता है, वरना टाइम पर कैप्सूल ना मिलने पर उसकी जान को खतरा हो सकता है। लिंडी कैप्सूल लेकर लौट रही होती है, पर तभी वो बड़ा आदमी उसका पीछा करने लगता है। वो पार्क में लोगों से मदद मांगती है, पर वो आदमी उन सबको चाकू मार देता है। डरते हुए लिंडी एडीए को फोन कर रही थी। एडीए उसे कैप्सूल लेने के लिए कहता है, जिसके बाद लिंडी उस आदमी को घायल करके वहां से निकल जाती है। लिंडी वापस जाकर एडी को टाइम पर कैप्सूल दे देती है और बताती है कि कैप्सूल खाने के बाद उसे लगा कि वो कोई और इंसान है। वो एडी को जल्द से जल्द एंजाइटी को छोड़ने के लिए कहती है। अगले सीन में एडी जब घर पर होता है, तभी वहां पर कैरी आकर उससे और पिल्स की मांग करता है। एडी को मजबूरन उसे ये गोली देनी पड़ती है, पर उसे पता था कि वो कैप्सूल लेने वापस आएगा। अगले सीन में हम एडी को कार्ल के साथ मीटिंग करते हुए देखते हैं। एडी कार्ल से पिछले मीटिंग के लिए माफी मांगता है, ये कहकर कि उस समय उसकी तबीयत खराब थी। वो कार्ल को उस कंपनी से जुड़ने के विषय में कुछ जरूरी बातें बता देता है, जिसे सुनकर कार्ल फिर से एडी से इम्प्रेस हो जाता है। कार्ल कहता है कि अगर अटवुड की कंपनी उनके साथ जुड़ती है तो वो एडी को इस डील को करने के लिए $40 मिलियन देगा। बाद में एडी को पता चलता है कि वो अगर अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखे और शराब से दूर रहे तो वो काफी हद तक एंजाइटी के साइड इफेक्ट्स को कम कर सकता है। जिसके बाद एडी अपने लिए एक कस्टम सूट बनवाता है, जिसमें एक सीक्रेट पॉकेट होती है कैप्सूल को रखने के लिए, और वो एक केमिस्ट को भी हायर करता है, जिसे वो एंजाइटी के कैप्सूल बनाने के लिए कहता है।
पर उस नई कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। एक दिन एडी रेस्टोरेंट वो देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर जो टॉम की मर्डर के समय उसे सवाल कर रहा था, वो ऑफिसर उसकी ओर देख रहा था। एडी उसे जाकर बात करता है। तभी वो बताता है कि एक विटनेस ने मारिया की मर्डर के समय तुम्हें वहां देखा था। एडी अब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला था, इसलिए वो अपने लिए शहर का बेस्ट लॉयर हायर करता है, जो एडी को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि पुलिस के पास इतने पक्के सबूत नहीं थे जिससे यह साबित हो जाए कि एडी ही मर्डरर है। आगे हम एडी को कार्ल और एटवुड के साथ मीटिंग करते हुए देखते हैं। इस मीटिंग के दौरान एटवुड काफी बीमार नजर आ रहा था। इन दोनों की कंपनी के बीच पार्टनरशिप करने की डील पूरी हो चुकी थी और वो अगले मीटिंग में फाइनली पेपर साइन करने वाला था। मीटिंग कंप्लीट होने के बाद जब एडी घर लौटता है तो उसका घर पूरी तरह से बिखरा पड़ा था। इसका मतलब कोई उसके घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की थी, इसलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए नया घर खरीदता है जिसे आसानी से कोई तोड़कर अंदर ना आ सके। अगले सीन में हम एडी को गैरी से मिलते हुए देखते हैं। गैरी असल में एडी से और पिल्स लेने आया था, पर इस बार एडी उसे पिल्स देने से मना कर देता है। एडी के पास बॉडीगार्ड्स को देखकर वो उसे बिना कुछ नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। आगे हम एडी को कार्ल और एटवुड की फाइनल मीटिंग में देखते हैं, जहां दोनों कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला होता है। और इस मीटिंग में एटवुड की जगह उसकी वाइफ आई होती है। वो कहती है कि उनकी हालत अभी खराब है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अब डील एटवुड के अस्पताल से आने के बाद ही होगी। कार्ल और एडी एटवुड की वाइफ को कार तक छोड़ने आते हैं। तभी एडी वहां पर उस आदमी को देखता है जो उसका कई दिनों से पीछा कर रहा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एटवुड का ही ड्राइवर होता है। एडी को पता चलता है कि एटवुड भी एंजाइटी लिया करता था और अब उसके कैप्सूल खत्म होने की वजह से वो बीमार हो गया है। कैप्सूल को मुझसे चुराने के लिए उसने अपने ड्राइवर को मेरा पीछा करने के लिए कहा होगा। अगले सीन में हम एडी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां पर उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। एडी अपना कोट लॉयर को देकर अंदर जांच के लिए जाता है। उसे जल्दी ही छोड़ दिया जाता है क्योंकि विटनेस ने उसे पहचाना नहीं। इसके बाद एडी वापस ऑफिस जाता है, जहां पर एडी पर एंजाइटी का असर खत्म हो रहा था। इसलिए वो बाथरूम में जाकर और कैप्सूल लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कोट से कैप्सूल गायब थे। वो बाहर आता है, जहां पर उसके लिए एक कुरियर आया था जिसमें एडी के 2 बॉडीगार्ड्स के कटे हुए हाथ थे। उसकी जान को खतरा था सोचकर एडी डरता हुआ वापस घर चला जाता है, जहां पर वो न्यूज देखता है कि एटवुड कोमा में चला गया है और जो एडी का लॉयर है वो असल में एटवुड का लॉयर होता है। ये देखकर एडी मुस्कुराने लगता है कि कैसे एटवुड ने उसे कैप्सूल निकलवाने के लिए ये सब चालें चली थी। तभी उसके घर पर जोर से दरवाजा तोड़ने की आवाज आती है। वो कमरे से चेक करता है, जहां पर कैरी और उसके साथ कुछ गुंडे दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो जरूर पिल्स के लिए आए थे, पर एडी के पास पिल्स नहीं थे। पर तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक बॉक्स में एक पिल अभी भी है। वो जल्दी से बॉक्स को ढूंढने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो पिल का पता कर पाता, गैरी अंदर आ चुका था। एडी के हाथ से वो पिल गिर जाती है। गैरी एडी के सामने एक एंजाइटी का इंजेक्शन लेता है। एंजाइटी का सीधा खून के अंदर इंजेक्ट करने से इसका असर ज्यादा लंबे समय तक रहता है। गैरी एडी से और पिल्स मांगता है, पर एडी कहता है कि वो उसके पास और नहीं है। गैरी के साथ आए गुंडे घर की तलाशी लेते हैं, जहां पर उसे एक तिजोरी मिलती है। ये सोचकर कि पिल्स जरूर उसके अंदर होगी। वो सेफ को भारी भरकम हथियार से तोड़ने लगते हैं, जिससे काफी शोर हो रहा था। दूसरी तरफ गैरी कई सारे हथियार निकाल रहा था एडी को टॉर्चर करने के लिए। एडी को एक नाइफ दिखाई पड़ती है। वो धीरे से एक नाइफ को लेता है और जैसे ही गैरी उसके नजदीक आता है वो उसे मार देता है। कमरे में काफी शोर होने लगता है, जिससे गुंडों को गैरी की मौत का पता नहीं चलता। एडी भी कमजोरी की वजह से नीचे गिर जाता है, पर उसे याद आता है कि गैरी ने एंजाइटी सीधा अपने खून में इंजेक्ट किया था। वो गैरी का फिर खून पीने लगता है और इसकी ये तरकीब काम करने लग जाती है और एडी की दिमाग की शक्ति वापस बढ़ने लग जाती है। एक गुंडा जिसकी एक आंख नहीं थी, वो गैरी को मरा हुआ देख लेता है। वो एडी को मारने की कोशिश करता है, पर एडी उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देता है। उसके अंधेपन का फायदा उठाकर एडी सिक्योरिटी रूम में चला जाता है, जहां पर वो दूसरे गुंडे पर हमला कर देता है। अंधा आदमी अपने आदमी को ही शूट कर देता है, एडी समझकर, और उसके बाद एडी उस अंधे आदमी को भी मार देता है। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि एडवुड मर चुका है। एडी हॉस्पिटल में जाता है, जहां पर एडवुड के ड्राइवर से कहता है लॉयर ने उसे पिल्स चुराने पर एडवुड मर गया था। इसका मतलब है कि लॉयर ने पिल्स को एडवुड को देने के बजाय अपने पास ही रख लिया था। एडी और ड्राइवर दोनों लॉयर के घर जाकर अपनी पिल्स को वापस ले आते हैं। कहानी यहाँ से कई महीने आगे बढ़ती है।
जहां पर एडी गवर्नमेंट ऑफिस में वॉक करता हुआ दिखाई देता है। एडी असल में यूके के प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा था। एडी की ऑफिस में उसे मिलने कार्ड आता है जो उसे बताता है कि उसने शेयर मार्केट छोड़कर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी खरीद ली है। कार्ड उसे बताता है कि उसे पता है कि एडी एनजीटी का इस्तेमाल किया करता था। गवर्नमेंट ने सारे इलीगल लैब्स जो इस कैप्सूल को बनाते थे उसे बंद कर दिए हैं। अब ये पिल्स सिर्फ मेरी कंपनी बनाती है, वो भी लीगल तरीके से। कार्ल एडी को उन पिल्स की सप्लाई कर सकता है, लेकिन इसके बदले में तुम्हारे प्रेसिडेंट बनने के बाद तुम्हें मेरे साथ काम करने होंगे। एडी उसके साथ ऑफर मना करते हुए कहता है कि उसने लैब में एक नई एनजीटी बनाई थी जिसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं थे और अब वो उन्हें भी लेना छोड़ चुका है, पर उसके दिमाग की शक्ति अभी भी बढ़ी हुई है। अपनी बात को वो साबित करते हुए कहता है कि रोड पर अभी एक्सीडेंट होगा क्योंकि ड्राइवर का ध्यान भटका हुआ है, और वैसा ही होता है। कार्ल एडी को मरवाने की धमकी देता है, जिस पर एडी कार्ल के चेस्ट पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम है और लगभग 6 महीने में तुम्हारी मौत हो जाएगी। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुमसे हमेशा 50 कदम आगे ही रहूंगा। आज की हमारी शानदार कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपके पास भी ऐसे पिल्स आ जाए तो आप क्या ही करोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।